रितेश भैया, सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो आप? चर्च के लिए जा रहे भैया। चर्च में जा रहे? चर्च में क्या करने जाते हो आप? चर्च में प्रभु से प्रार्थना करने के लिए जाते हैं, उसकी आराधना करने के लिए जाते हैं। अरे रितेश भैया यार, इतने पढ़ लिख कर के भी यार बेवकूफ़ के बेवकूफ़ ही रहोगे आप। इन बातों पे विश्वास करते हो? आज का युग कहाँ से कहाँ जा रहा है, तुम इन बातों पे, इन अंधविश्वासों में पड़े हो। और आपको अंधविश्वास लगता है, लेकिन हमें तो अंधविश्वास नहीं है ना, क्योंकि हमें चंगाई मिली है उससे, और हम जानते हैं कि सत्य कौन है, सत्य क्या है। आजकल वैज्ञानिक जीवन है और तुम इन देखिए, विज्ञान तो अब आया है, लेकिन विज्ञान से पहले प्रभु यीशु मसीह हमारा सब कुछ बता चुका है। विज्ञान तो अब आया है। कौन यीशु मसीह? कौन से यीशु मसीह को मानते हो? वो यीशु मसीह जो सत्य और मार्ग जीवन है, सबको मार्ग दिखाता है, सबको सत्य की राह दिखाता है और रोगी को चंगा करता है। अरे तुम्हारे बातों पे मुझे तो बहुत हंसी आती है यार। अब हंसी आती तो कहाँ क्या इन चक्करों में पड़ गए हो आप? अब हंसी आती तो क्या बताएं आपको। परमेश्वर को आप मजाक में ले रहे हैं, लेकिन मजाक में नहीं लेना चाहिए। इतनी छोटी सी उम्र में बताओ ये। देखिए, पढ़ाई आप करें, पढ़ाई जरूरी होती है, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ में आपकी आत्मिक पढ़ाई भी होनी चाहिए। आत्मिक पढ़ाई से आप ऑफिसर बन जाओगे? देखिए, ऑफिसर तो बहुत लोग ऐसे, लेकिन बहुत से आपने ऑफिसर देखे होंगे, बहुत से बड़े बड़े पद पर लोग होते हैं, लेकिन उनके जीवन में शांति नहीं होती है। शांति केवल प्रभु यीशु मसीह के पास में है, और किसी के पास में शांति इतनी नहीं। कम जितना तुम्हारे पास पैसा हो जाए, चाहे कितना भी धन हो जाए तुम्हारे पास में, लेकिन शांति की बात करें तो शांति इतनी जल्दी किसी के जीवन में नहीं आती। इतना धन दौलत हो जाता है, इतनी नौकरी उनके पास हो जाती है, लेकिन कुछ भी शांति का नाम उनके पास नहीं होता। शांति केवल प्रभु यीशु मसीह देता है। कैसे? सुनिएगा मेरी बात को। सुनाइए भैया। लेकिन मेरा कहना है आपसे कि इस उम्र में अगर पढ़ लोगे ना अच्छी रीति से, तो पता नहीं कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाओगे। वो भी चल रहा है। हम भौतिक पढ़ाई भी करते हैं और आत्मिक पढ़ाई भी करते हैं, दोनों चीज करते हैं। सुनाइए भाई। केवल भौतिक पढ़ाई पर निर्भर नहीं है। सुनिए, और जो आप परमेश्वर को ठट्ठों में ले रहे हैं, हंस रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ। हंसी आती है आप पे भी, मुझे हंसी आती है। मैं आपको बताता हूँ, सुनिए। न ठट्ठा बनाओ ठट्ठा बनाओ और ये हंसी मत उड़ाओ। ये हंसी बन जाएगी तुम्हारी पल में, हंसी बन जाएगी तुम्हारी पल में, हाँ हंसी बन जाएगी तुम्हारी पल में। परमेश्वर को ठट्ठू में ले रहे हैं और हमारी हंसी उड़ा रहे हैं, ऐसा ना हो कि आपकी ही हंसी बन जाए। अच्छा, क्योंकि जिसने परमेश्वर को ठट्ठू में लिया उसका क्या हासिल हुआ अभी आपको पता नहीं है, अंदाजा नहीं आपको। मैं बताता हूँ। न ठट्ठा बनाओ न ठट्ठा बनाओ, हंसी मत उड़ाओ, बन जाएगी तुम्हारी पल में, हंसी बन जाएगी तुम्हारी पल में, हंसी बन जाएगी तुम्हारी पल में। बाइबल को आपने कभी पढ़ा है? बाइबल को हमने देखा भी नहीं है। तो फिर क्या जानोगे आप? कैसे जानोगे प्रभु यीशु मसीह? हम ये सब मानते ही नहीं है। प्रभु का वचन कहता है कि गलातियों अध्याय 6 उसका 7 वचन, ये कहा गया है कि धोखा ना खाओ, धोखा ना खाओ। परमेश्वर को ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटता है। जैसा आप बो रहे हैं हमारे साथ में, वैसा ही आप काटेंगे। इसलिए जरा सावधान होकर रहिएगा भैया। अरे हंसी बन जाएगी तुम्हारी पल में, हंसी बन जाएगी तुम्हारी पल में। अरे देख भैया, ये झूठे वचनों में तुम समझते हो कि हम डर जाएंगे? अच्छा, ये आपको झूठे वचन लग रहे हैं? हम इन बातों से नहीं डरने वाले हैं। सुनो मेरी बात, चलिए सुना रहा हूँ आपको।
जाऊंगा सोचो नहीं, वचन से डर जाऊंगा सोचो सोचो नहीं मन में। मन में मत सोचना कि हम डर जाएंगे। मैं आपको डराने की कोशिश बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। आप जो इस तरह मजाक में परमेश्वर को उड़ा रहे हैं, मजाक में परमेश्वर के ले रहे हैं, वो मैं आपको बात बता रहा हूँ, वो मैं आपको समझा रहा हूँ। मैं उम्र में आपसे भले छोटा हूँ, लेकिन आप जो कर रहे हैं बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे। लेकिन आप काम हंसी वाले करते हो। अब वही तो मैं समझा रहा हूँ, वही समझा रहा हूँ। मैं आपको डराने की कोशिश बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। ये जो क्यों आप डरेंगे? ये जो बता रहे हो कि वचन जो बोओगे वही काटोगे, बिल्कुल वो तो सत्य है। गेहूं अगर बोओगे तो गेहूं ही तो काटोगे। इन बातों से क्या मतलब है आपका? मुझे इन बातों से मतलब ये है कि आप अगर हमारी हंसी उड़ा रहे हो, परमेश्वर की हंसी उड़ा रहे हो, तो समझ लेना आपकी भी हंसी उड़ जाएगी। सुनिए, मैं कह रहा हूँ मेरी मत मानिए, लेकिन अरे हमारी न मानो तो प्रभु की मानो, हमारी न मानो तो प्रभु की मानो। क्रोध परमेश्वर का ठीक नहीं जानो, क्रोध परमेश्वर का, क्रोध परमेश्वर का ठीक नहीं जानो, क्रोध परमेश्वर का। हमारी न मानो तो प्रभु की मानो, क्रोध परमेश्वर का ठीक नहीं जानो। और बाइबल में बताया गया है कि जब परमेश्वर का क्रोध लोगों को भड़कता है ना, तो कयामत आ जाती है, और उस कयामत में कोई नहीं बच सकता। एक बार जब परमेश्वर ने क्रोध किया था तो सारा संसार जल में डूब गया था, लेकिन केवल एक ही परिवार बचा था जो उसके वचनों को मानता था। उस परिवार का नाम था जो नूह का परिवार था। सिर्फ वो बचा था और सारा संसार जल में डूब गया था। क्यों डूब गया था? क्योंकि परमेश्वर का क्रोध जब भड़का था तो उसके क्रोध से कोई बचने वाला नहीं है। इसलिए ऐसा ना हो कि उसका क्रोध आप पर भी भड़के और आपके जीवन में भूचाल मच जाए। इसलिए मैं आपको चेतावनी देने की कोशिश कर रहा हूँ। जब क्रोध वो दिखाए हो, जब क्रोध वो दिखाए तब कोई ना बच पाए। भूचाल मच जाएगा तुम्हारे जीवन, भूचाल मच जाएगा तुम्हारे जीवन, भूचाल मच जाएगा तुम्हारे जीवन। ये जो बता रहे हैं आप, हाँ, मेरे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, कौन तुम्हारा परमेश्वर है? ये किसी को हम नहीं जानते। सुनो मेरी बात। हाँ, सुनाइए। कौन है परमेश्वर हम नहीं जानते हैं, कौन है परमेश्वर हम, तुम्हारे यीशु को हम नहीं मानते हैं, तुम्हारे यीशु को हम नहीं मानते हैं। तो हमें ना बचाओ, हमें ना बचाओ, खुद अपने आप को बचाओ। अच्छा, कहना है तुम हमें ना बचाओ, वो तुम हमें ना बचाओ, तुम स्वयं को बचाओ। और वचन से डर जाऊंगा सोचो नहीं, देखिए भैया, मैं आपको डराने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ।
जो आप ये बहस मुझसे कर रहे हो, बस उसी को बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। और बाकी आपकी मर्जी, आपका जीवन है, जैसे जिए, हम क्या कर सकते हो। बता नहीं रहे हो आप, भय भर रहे हो मेरे मैं नहीं भर रहा हूँ दिमाग में। जो आप इस तरह बातें कर रहे हो, उस बातों को मैं बता रहा हूँ। और आपकी मर्जी पर जैसे जिए, हम बस प्रभु से दुआ ही कर सकते हैं कि आप प्रभु को मानिए, और जो आप सोचते हैं वो बिल्कुल ऐसा नहीं है। बस इसके लिए दुआ ही कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं। और आपका जीवन जैसे जिए, प्रभु की मर्जी। आपको अगर आप पर उसकी कृपा हुई, उसकी नजर पड़ी, तो आपको भी एक नया जीवन देगा। ऐसे ही प्रभु से दुआ करें, कहना है अरे ऐसी दुआ करते हैं खुदावंद से हम, ऐसी दुआ करते हैं। ऐसी 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 दुआ करते हैं खुदावंद से हम, आशीष तुमको मिले बदले तुम्हारा मन, आशीष तुमको मिले बदले तुम्हारा मन। मैं प्रभु से दुआ करूंगा कि आपको प्रभु आशीष दे और बरकतें दे, और जो भी ऐसी बात, शैतान वाली जो बात कर रहे हैं आप, उन बातों से आपको छुटकारा दे। कहना है ऐसी दुआ करते हैं खुदावंद से हम, आशीष तुमको मिले, आशीष तुमको मिले बदले तुम्हारा मन, आशीष तुमको मिले बदले तुम्हारा मन। और अंतिम लाइन में कहना है, कहना है हमारा, अरे हमने जो बताया हो, हमने जो बताया वो सही ही बताया। लागू करो या न करो अपने जीवन में, लागू करो या न करो अपने जीवन में, लागू करो या न करो अपने जीवन में। और जो मैंने आपको बताया बिल्कुल सही बताया है, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग, तो आप वर्तमान की बात कर रहे हैं, वर्तमान में आप ऐसे, लेकिन ऐसे भूतकाल में भी बहुत हो चुके हैं जिन्होंने परमेश्वर के राज को खत्म करना चाहा, परमेश्वर को लोगों को सताया, लेकिन जैसे ही प्रभु का क्रोध उन पर भड़का, वो भी लाइन पर आ गए। तो अब देखो भूतकाल में ऐसा हो चुका है, तो आप भी प्रभु कृपा करेगा आप पर। मैं प्रभु से दुआ करूंगा कि प्रभु आपको आशीष दे। जाते जाते बड़े ज्ञानी हो गए हैं। नहीं, ज्ञानी नहीं हो गए, आपको बड़ा ज्ञानी समझ रहे हैं, ज्ञानी नहीं समझ रहे, तुम्हारी बातें हमारे कुछ नहीं पड़े, लेकिन हम बस प्रभु का वचन बता रहे हैं, और आप समझिए या ना समझिए, मेरा काम है बताना, मेरा काम है बीज बोना, और फल लाना तो प्रभु का काम है। बस यही कहना है कि परमेश्वर को ठट्ठों में मत उड़ाइए, ये हमारी बात मान लीजिएगा आप। न ठट्ठा बनाओ, न ठट्ठा बनाओ, हंसी मत उड़ाओ, हंसी बन जाएगी तुम्हारी ही पल में, 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 हंसी बन जाएगी तुम्हारी। बोले प्रभु यीशु मसीह की। और ये गीत हमारा आप सभी लोगों को कैसा लगा, कृपया कमेंट में अपनी राय जरूर दें। और ये गीत मैंने इसलिए इसको क्रिएट किया क्योंकि आजकल समाज में ऐसा हो रहा है, थोड़ा बहुत जो लोग पढ़ लिख लेते हैं, अपने आप को बड़ा ज्ञानी समझने लगते हैं, परमेश्वर को ठट्ठू में उड़ाते हैं, मजाक में उड़ाते हैं। आजकल युवा पीढ़ी को देख रहे हैं आप कैसे बर्बाद हो रही है, तो उसी को देख करके मैंने ये गीत बनाया
और परमेश्वर को लोगों को बस यही ध्यान में रखना है कि आपको ठट्ठा उड़ाने वाले, मजाक करने वाले बहुत ही मिलेंगे, लेकिन उन्हें अपने वचन से समझाना है, ना कि उनको कोई गाली देने लगना है, ना ही उनसे कोई इतना बहस करना है। बस उनको वचन से बताना है, अगर मानते तो मान जाएंगे, नहीं मानते हैं तो उनकी मर्जी है। फिर वो आगे फिर प्रभु का काम है, प्रभु क्या करता है उनके जीवन में वो उसका काम है। आपका काम है बस उसको बताना, उसको समझाना, क्योंकि ऐसे आपको रास्ते में चलते चलते बहुत मिलेंगे। और जो आपके चर्च में जा रहे होंगे उसकी हंसी उड़ाएंगे, आपकी हंसी उड़ाएंगे, परमेश्वर की हंसी उड़ाएंगे। तो ऐसे बातों को लेकर के बिल्कुल हमें नाराज नहीं होना, हताश नहीं होना है। परमेश्वर से दुआ करना उन लोगों के लिए है और परमेश्वर के वचन को जरूर बताना है। बस यही इस गीत का उद्देश्य था कि ऐसे लोगों से बिल्कुल हताश ना हो, बिल्कुल अपने मन में निराशा ना लाएं। बस प्रभु से दुआ करते रहें, उसकी आराधना करते रहें। और आगे प्रभु का काम है, आगे क्या प्रभु करता है वो उसका काम है। बस हमारा काम है उसके बीज को बोना और फल लाना प्रभु का काम है। और ये हम दोनों ने गीत गाने का जो प्रयास किया है, यही हम लोगों ने दिखाया है कि कैसे कैसे लोग ठट्ठा करते हैं और कैसे प्रभु यीशु मसीह की निंदा करते हैं। और ऐसे ही आपको बिल्कुल हताश कर देंगे आपके ऐसे बातों को करके, लेकिन आपको बिल्कुल नहीं हताश होना है, क्योंकि आप सभी लोग जानते होंगे क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को एक बार में कोई ग्रहण नहीं करता है। तो इस प्रकार से हमें हताश नहीं होना है और परमेश्वर का वचन सभी जन तक पहुंचाना है। और अपना, क्योंकि परमेश्वर ने जीवित, जब हमारा प्रभु यीशु मसीह जीवित हो गया था तो उसने एक बात कही थी कि तुम मेरे नाम से प्रचार करो, मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। आमीन। तो ऐसे हम लोगों को परेशान नहीं होना है, हताश नहीं होना है, और ऐसे प्रभु के कार्य को, प्रभु के सुसमाचार को हमें फैलाते रहना है। और ये गीत कैसा लगा तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएंगे। आप सभी लोग जब कमेंट करते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है और हमें बड़ा उत्साह मिलता है, ताकि मैं प्रभु के वचनों के माध्यम से गीतों को बनाते रहें, आप लोगों तक पहुंचाते रहें। और मिलते हैं ऐसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह।